हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्वयं मंत्र। तो अब तक हमने हमारी सभी वीडियो में भारत में नद तंत्रों के बारे में पढ़ते हुए हिमालय नद तंत्र को पूरी तरह से पढ़ लिया था, जिसमें हमने गंगा नद तंत्र, ब्रह्मपुत्र नद तंत्र और सिंधु नद तंत्र को अच्छे से पढ़ लिया था और उनकी बेसिक ट्रिक भी हमने देख ली थी। और जो आज हम करने जा रहे हैं वो हमारा है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीप भारत की नदियों में दो तरह की नदियाँ हैं। एक वो नदियां हैं जो सिर्फ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और दूसरी वो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस साइड अरब सागर है, यहाँ हमारा बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी जो है हमारी की खाड़ी हमारी इस साइड है। तो जो आज हमारा जो पोर्शन है वो सिर्फ इस साइड का है, तो हम आज सिर्फ इस साइड की ही नदियों को पढ़ेंगे। तो इन नदियों को पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा, तो हम अब सिर्फ इस साइड की यानी बंगाल की साइड वाली खाड़ी वाली साइड की नदियों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस नदी तंत्र में सबसे पहली जो नदी थी वो थी हुगली नदी। हम हुगली नदी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब हम गंगा नदी तंत्र कर रहे थे तो हमने देखा था कि गंगा नदी जो है आगे जाकर दो नदियों में बढ़ती है। उनमें से एक नदी जो थी हुगली नदी थी, और इसकी एक सहायक नदी थी दामोदर नदी। तो हुगली नदी की एक सहायक नदी हमारी थी दामोदर नदी। यानी हुगली नदी की जो हमारी सहायक नदी थी वो हमारी थी दामोदर नदी। तो हुगली नदी की जो अगली हम नदी लिख सकते हैं वो आराम से लिख सकते हैं दामोदर नदी। तो जो पहली कुछ नदियां हैं उनके सिर्फ हम जो उद्गम स्थल और मुहाना ही पढ़ेंगे कि ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि इतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे, और इनका सिर्फ हम उद्गम स्थल और मुहाना पढ़ेंगे। तो दामोदर जो नदी थी उसका जो उद्गम स्थल है वो है छोटा नागपुर पठार, जिसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में है। हम एक अलग लेक्चर लेंगे जिसमें इन सभी का एक अच्छे से ट्रिक बनाएंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं। पहले हम इनका अच्छे से देख लेते हैं, इनका उद्गम स्थल और मुहाना कौन सा है। उसके बाद हम अगले लेक्चर में इसकी एक अच्छी ट्रिक बनाएंगे, दोनों साइड की अरब और बंगाल की खाड़ी वाली साइड की सभी नदियों की एक ट्रिक लाएंगे। तो हमने देखा ये छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है और गिरती क्या है बंगाल की खाड़ी में। और इस क्रम में जो अगली नदी है वो हमारी है स्वर्ण रेखा नदी। तो जो हमारी स्वर्ण रेखा नदी है वो हमारी जो निकलती है वो निकलती है हमारी रांची के पठार से। जो हमारी स्वर्ण रेखा नदी है वो निकलती है रांची के पठार से, और जो गिरती है ये कहाँ है बंगाल की खाड़ी में। तो दामोदर जो हमारी निकलती थी छोटा नागपुर पठार से और गिरती थी बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा नदी निकलती है रांची के पठार से और गिरती गिरती कहाँ है बंगाल की खाड़ी में। तो दो नदियां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, दामोदर और स्वर्ण रेखा। यह छोटा नागपुर से निकलती है और रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। इसके हम बाद में जो ट्रिक करेंगे तो हमें अच्छे से और भी याद हो जाएगा। एक बार हम इनको सिर्फ देख लेते हैं। और दामोदर नदी की एक खासियत यह है कि इसकी एक खासियत यह है कि जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी की जो है एक सहायक नदी है। तो हमने ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हमें कभी कभी पूछा जा सकता है कि हुगली की सहायक नदी कौन सी है। तो हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी है। तो अगली हमारी जो नदी आएगी वो आएगी वैतरणी नदी। ये मैप के अकॉर्डिंग नहीं, हम आपको एक इनके सीरियल वाइज, ये सभी नदियाँ सीरियल वाइज है। हम एक बार आपको वैतरणी नदी लिखकर बता देते हैं कि इसका उद्गम और इसका मुहाना कौन सी तरफ है। तो जो हम मैप में टिक लगा रहे हैं वो थोड़े से सही नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। तो हमने इनको सिर्फ लिखने के लिए एक बार लिख रहे हैं ताकि हम देख सके। तो जो वैतरणी नदी है वो हमारी निकलती है क्योंझर का पठार। तो क्योंझर का पठार जो हमारा वो उड़ीसा में है।
तो ये वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है? केओंझर के पठार से और गिरती हमारी बंगाल की खाड़ी है। तो केओंझर के पठार से वैतरणी नदी, स्वर्णरेखा नदी हमारी रांची का पठार से, और छोटा दामोदर नदी जो है हमारी छोटा नागपुर पठार से। तो हम इनको आराम से याद कर सकते हैं क्योंकि हम बाद में इसकी ट्रिक बनाएंगे। तो हमने एक बार इनको देख लिया है। तो इस क्रम में जो अगली नदियां पड़ेंगी हमारी, वो हमारी है वो हमारी है महानदी, जो हम इस मैप की दिशा से इस यहाँ एक टिक लगा देते हैं। जो हमारी महानदी है वो इस क्षेत्र में है। तो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो थी दामोदर नदी, स्वर्णरेखा और हमारी जी थी महानदी और ब्रह्मानी नदी। और हमारी अब जो स्टार्ट होगी, जो मुख्य जो नदियां थी हमारी, उनको हम स्टार्ट करेंगे जिनके बारे में क्वेश्चन डिटेल से पूछाते हैं, यानी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो गोदावरी नदी हमने हमारी पिछली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से, हमारी पिछली वीडियो में हमने गोदावरी नदी जो पढ़ चुके हैं, उसमें हमने एक ट्रिक बनाई थी कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां जो थी वो हमने बनाई थी, शिवा जो है सबको प्रणाम करता है और जो पुष्पे है वो बेईमान है। इसके लिए आपको एक हमारी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है। तो हम जब उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो इससे हम पूरी तरह से देख सकते हैं कि हमने गोदावरी जो है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस अच्छे से कर ही ली थी। तो हम अब अगली नदी देखेंगे, हमारी जो है कावेरी नदी। हमारी जो गोदावरी नदी की ट्रिक बनाई थी हमने, शिवा तो जो है प्रणाम करता है और जो पुष्पे जो है वो बेईमान है, ये हमारी गोदावरी की ट्रिक थी। पिछली वीडियो को देखने से आपको इसकी जो मैप की स्थिति है वो भी बिल्कुल अच्छे से पता लग जाएगी। तो अब हम सीधा कावेरी नदी की तरफ चलते हैं। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है, तो जो कावेरी नदी का जो हमारा उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर। जैसा कि हमने बहुत बार सुना है, जो महाबलेश्वर है वो है हमारा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। तो इसकी जो पहली सहायक नदी आती है वो है कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, यानी तुंगभद्रा जो टोटल मिला के बाद में इसको तुंग और भद्रा के जो मेल से तुंगभद्रा नदी बनती है वो मूसी और भीमा। तो इनको हम बड़े आराम से याद कर सकते हैं। जो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं जैसे कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, प्रभा तो हमें याद हो जाएगा। तुंगभद्रा में आराम से याद हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। मूसी नदी, तो मूसी नदी को याद करने का हम एक अच्छा सा ट्रिक बना सकते हैं क्योंकि इसके किनारे जो हमारा है हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे हमारा शहर है वो हैदराबाद है। तो हमें अच्छे से एक, जब हम ये डिटेल याद करेंगे कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो हम देखेंगे कि हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। तो हमें एक अच्छा सा अपने हमारे मन में पॉइंट ऑफ व्यू सेट हो जाएगा कि जो मूसी नदी है वो हमारी कावेरी के तट पर है और जो भीमा नदी है वो भी हमारी कावेरी के तट पर है। तो ये उद्गम कहाँ से होती है? महाबलेश्वर से। और इसकी जो सहायक नदी है कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा यानी प्रभा, तुंगभद्रा यानी तुंगभद्रा, और मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है और भीमा। और ये गिरती कहाँ है? वही बंगाल की खाड़ी में। तो हमारी जो कावेरी नदी के तंत्र वो आप एक बार इसको अच्छे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसकी स्थितियों को देख लें। और अगली जो हमारी नदी है वो हमारी नदी है, अगली जो हमारी नदी है वो है पेन्नार नदी, जो कावेरी नदी के नीचे है। इस लोकेशन पे जो हमारी है वो पेन्नार नदी है। इस लोकेशन पे पेन्नार नदी जो है इतनी इंपॉर्टेंट नदी नहीं है, इसके बारे में हम सिर्फ इसका उद्गम स्थल और मुहाना पढ़ेंगे। यहां लिख लेते हैं हम पेन्नार उद्गम मुहाना। तो उद्गम जो इसका हमारा है कर्नाटक के कोलार से। तो कोलार हम सबको पता है कि सोने के लिए प्रसिद्ध है, और पेन्नार भी हमारा कोलार नदी जो हमारी पेन्नार नदी जो हमारी कोलार में है जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। और इसका मुहाना तो बे ऑफ बंगाल
है ही, क्योंकि हम पढ़ ही बे ऑफ बंगाल की नदियां रहे हैं। तो इसके जो आगे की नदी है, हमारी नदी है कावेरी नदी। हम इसको अच्छे से देख लेंगे कि ये हमारी नदी है पेन्नार नदी, और पेन्नार नदी की जो अगली नदी है हमारी वो है कावेरी नदी। तो हम कावेरी नदी के बारे में जब अच्छे से पढ़ेंगे तो कावेरी नदी जो एक पेन्नार नदी के नीचे वाला क्षेत्र है वो कावेरी नदी का क्षेत्र है। तो हम कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे और इसका उद्गम स्थल और इसका मुहाना देखेंगे। तो जो हमारा कावेरी का जो उद्गम स्थल है वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, जो कहाँ है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक से दो नदियां निकल रही हैं, कौन कौन सी, पेन्नार और कावेरी। पेन्नार और कावेरी जो हमारी है कर्नाटक की नदियां हैं। और जो हमारी अगली नदी है वो है वैगई नदी, और जो है ये तमिलनाडु पाक की खाड़ी की नदी है। जो हमारी वैगई नदी है वो तमिलनाडु पाक की खाड़ी की नदी है, यानी यहाँ इसका उद्गम स्थल है, और यह जो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और वैगई नदी की तट पर एक शहर बचा हुआ है जिसका नाम है मदुरै शहर। तो मदुरै जो शहर है हमारा, वो जो है हमारा वैगई नदी के किनारे है। तो इसके हाल जो अलग, इसके अलावा जो एक लास्ट नदी बनती है वो हमारी है ताम्रपर्णी नामक एक नदी है, जिसका उद्गम स्थल जो हमारा है वो तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी। तो जो मन्नार की खाड़ी से उद्गम होती है तमिलनाडु के, वो है ताम्रपर्णी नदी, जो हमारी मन्नार की खाड़ी से उद्गम होती है। तो हमने सभी नदियों को अच्छे देख लिया, पहले दामोदर, सवर्णरेखा, महानदी, ब्रह्मणी, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार नदी और वेंगई और ताम्रपर्णी, ये हमारी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो हैं। अब हम एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की एक अच्छे से ट्रिक बना लेते हैं, उसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। और अगले लेक्चर में हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे। तो हमारी जो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं उसकी एक हमने ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में हुगली और गंगा की गोद में कृष्णा, कावेरी की जो हमारी कृपा पाई गई। तो जो हमारी ट्रिक है वो है कि ब्रह्मा की गोद में जो है होली है, और जो गंगा की गोद में है, जो गंगा की गोद में कृष्ण कावेरी की कृपा पाई गई है। तो ट्रिक क्या है, यानी है लिख लो यहाँ पे कि ट्रिक पाई है। तो ब्रह्मा की गोद में हुगली है और गंगा की गोद में कृष्ण कावेरी की कृपा पाई गई है। तो ब्रह्मा से जो हमारी है वो हमारी ब्रह्मपुत्र, और गोद से हमारी गोदावरी, हुगली से तो हमारी हुगली है ही, और गंगा से हमारी गंगा, कृष्णा कावेरी से कृष्णा कावेरी, सेम कृष्णा कावेरी तो कृष्णा कावेरी है, और की कृपा से हमारी
कृपाणी, कृपाणी नदी, और गई से जो हमारी है वो हमारी है पाई, गई से, पाई से हमारी जो है वो है पेन्नार, और गई से हमारी वैगई नदी। तो इस तरीके से हमने जो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती हैं उनके अच्छे से ट्रिक के जरिए हमने उनकी स्थिति और उनको अच्छे से याद कर लिया है। तो ट्रिक थी हमारी, ब्रह्मा की गोद में हुगली नदी है और गंगा की गोद में कृष्णा कावेरी की कृपा पाई गई है। तो ये हमारी ट्रिक है जिससे हमने सभी नदियों को एक साथ आसानी से पढ़ लिया है। ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हमने अच्छे से देखा कि पहले तो इन नदियों की स्थिति देखी, मैप के जरिए कृष्णा कावेरी नदी को भी पढ़ा, हमने गोदावरी पिछली नदी में पढ़ ही चुके थे, और गंगा और ब्रह्मपुत्र को हमने अलग लेक्चर में पूरी तरह से डिफाइन कर लिया था। वो वीडियो देखने के लिए आप पुराने लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो हमने देखा कि हमने बंगाली खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां पढ़ ली है। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा अरब की खाड़ी से रिलेटेड, जो नदियां अरब की खाड़ी में गिरती हैं उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो अरब सागर को लेकर होगा, और जो उसके बाद होगा हम एक कंबाइंड ट्रिक बनाएंगे सभी नदियों को लेकर कि उनकी सहायक नदियां कौन सी है। थैंक यू।